करेले में सिर्फ ये एक पावरफुल चीज मिलाते ही 90 सालों तक भी आपके घर में एक भी ना मच्छर नजर आएगा, ना ही छिपकली नजर आएगी और ना ही कभी चूहे नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मार्केट में मिलने वाले महंगे रिफिल कॉइल या स्प्रे से भी ज्यादा 10 गुना तेजी से असर करती है। और इसका इस्तेमाल अभी से नहीं बल्कि पुराने पारंपरिक समय से होता आया है। पुराने जमाने के लोग हमेशा केमिकल वाली चीजों का ना इस्तेमाल करके देसी और असरदार चीजों का इस्तेमाल करते थे, जो इन तीनों चीजों के ऊपर 10 गुना तेजी से असर करती थी। लेकिन आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ, ये केमिकल वाली चीजों और महंगे कॉइल रिफिल स्प्रे से भी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही इन तीनों चीजों पर असरदार भी है। बहुत सारे लोग अपने घरों में इन तीनों चीजों को भगाने के लिए ना जाने कितने तरीकों की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो ये चीजें इतना असरदार भी नहीं होती है जितना ज्यादा ये महंगी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके घर की इन तीनों परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। क्योंकि दोस्तों ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि अगर आपने अपने घर के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल एक बार भी कर लिया ना, तो उस जगह ना आपको छिपकली नजर आएगी, ना ही कभी चूहा नजर आएगा और ना ही कभी मच्छर नजर आएंगे। तो दोस्तों इन तीनों चीजों पर 10 गुना तेजी से असर करने वाली इस पावरफुल रेमेडी को कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ले लेना है यहाँ पर करेला। करेले का इस्तेमाल केवल खाने में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे पोषक तत्व और ऐसे एंजाइम जो इन तीनों चीजों पर बहुत तेजी से काम करते हैं। इसकी जो स्मेल और कड़वाहट होती है ना, वो चूहों को पसंद आती है ना छिपकलियों को। अगर एक बार भी आपके घर में जिस जगह पर छिपकली बहुत ज्यादा है या चूहे बहुत ज्यादा हैं, वहां पर अगर आप इस रेमेडी का यूज कर लोगे ना, तो उस जगह पर दोबारा कभी भी आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ये रेमेडी। तो यहाँ पर आप इसे बनाने के लिए सबसे पहले करेले को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और अब आपको ले लेना है लहसुन की 3-4 कलियां। फिर इसमें आपको तीसरी चीज जो ऐड करनी है वो है तेज पत्ता। अब इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, मिक्सी के एक जार में डाल के आपको थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है और अब इन सारी चीजों को हमें पीस के निकाल लेना है। देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल में पहले हम एक छन्नी रखेंगे, इससे कि हम क्या करेंगे, छन्नी से छान के इसके जूस को हम अलग कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें जो भी करेला मैंने पीसा है छन्नी में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ से उंगलियों से इस तरह से दबाते हुए इसका सारा का सारा जो जूस है वो हमें अलग कर लेना है। तो अच्छी तरीके से काफी सारा जूस जो है निकल जाता है। तो मैंने सिर्फ एक ही करेला लिया था। अब देखिए हमें इसका जो जूस जो है वो हमें अलग कर लेना है और बाकी का जो करेला रह गया है उसको हमें एक अलग बाउल में निकाल लेना है। ये जो हमने करेला पीस के रखा था ना, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ले लेनी है फिटकरी। जो फिटकरी होती है ना, उसे हमें खलबट्टे में डालकर कूट कर उसका पाउडर बना लेना है और फिर हम इसका पाउडर इसमें डालेंगे। तो लगभग आधा चम्मच मैंने इसमें फिटकरी का पाउडर डाला है। और जो दूसरी चीज अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है आटा। आटा आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे गेहूं का आटा हो या चावल का आटा हो। तो देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है और इसके बाद हमें जो लास्ट में जो डालना है इसमें वो है सरसों का तेल। तो हमें लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब इसमें सरसों का तेल ऐड कर देना है। और अब हमें क्या करना है, जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका ये आटा लगा लिया है और अब आपको क्या करना है कि इसकी जो है छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। तो आपके घर में जितने भी कमरे हों, जहां पर भी चूहे वगैरह ज्यादा आते हों, उसी हिसाब से आपको बॉल्स बना लेनी है। मैं इसकी लगभग 5 से 6 बॉल्स बना के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको हाथ से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। देखिए मेरी ये बॉल्स भी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब इस जूस वाली रेमेडी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमें अभी क्या करना है कि पहले हमें सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। लगभग 1 कप आपको पानी इसमें डाल देना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें ले लेना है डेटॉल और 1 चम्मच के करीब हमें डेटॉल इसमें डाल देना है। डेटॉल डालने के बाद हमें इसमें एक और चीज ऐड करनी है, वो है नमक। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी दोनों रेमेडी बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन दोनों रेमेडी को आपको किस तरह से यूज करना है। तो पहले मैं ये जूस वाली रेमेडी को बता रही हूँ आपको किस तरह से यूज करना है। तो इसके लिए आपको ले लेनी है एक स्प्रे वाली बॉटल और स्प्रे की बॉटल जो है इसको हम क्या करेंगे, ये जो जूस बनाया है हमने
इसको हमें इस बॉटल में डाल लेना है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो रेमेडी बन गई है ना, स्प्रे वाली रेमेडी, इसको हम क्या करेंगे, घर में जिस भी जगह पर छिपकली, मच्छर, कॉकरोच वगैरह आते हैं ना, उन सभी जगहों पर हम डाल देते हैं। जैसे कि हमें मेन गेट पे डाल देनी है, या जो खिड़की वगैरह है, विंडो है, डोर्स हैं, उन सारी जगहों पर हमें इसको स्प्रे कर देना है। और साथ ही जो किचन में जो गैस सिलेंडर होता है ना, उसके नीचे बहुत सारे कॉकरोचेज आ जाते हैं, तो आपको वहां पे भी इसको स्प्रे कर देना है। और साथ ही आपके घर के जिस भी कोने में आपको जहां भी मच्छर और छिपकली और कॉकरोच वगैरह लगता हो कि ज्यादा आते हैं, आपको उस हर जगह पर आपको स्प्रे कर देना है। और इसके साथ ही आप इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में मक्खी वगैरह ज्यादा आती हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप घर में पोछा लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, पूरे फर्श पे आपको स्प्रे कर देना है। या फिर आप चाहें तो पोछा की बाल्टी में भी इसको 1 चम्मच के करीब, 1 ढक्कन लगभग आपको पानी में डाल देना है। इसके बाद आपको पूरे घर में पोछा लगा देना है, जिससे कि क्या है कि आपके घर में एक भी मक्खी, एक भी मच्छर नजर नहीं आएंगे। अब क्या है कि हम ये जो दूसरी रेमेडी बनाई है ना, ये बॉल्स बना के तैयार किए हैं, इनका किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो बॉल्स है ना, आपको घर के हर एक उस कोने में रख देनी है जहां पर आपके घर में चूहे आते हों। तो देखिए, आपके घर में जहां भी चूहे आ रहे हो वहां को आपको रख देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि हमारे घर में जो फ्रिज है, कूलर और जो टेबल वगैरह है, इन सभी जगहों पर चूहा आते रहते हैं। और जो हमारे घर के कोने कोने से होता है ना रूम में, उन कोनों में जब रात के टाइम में चूहे भागते हैं, तो आपको हर कोने में भी आपको 1-1 बॉल डाल देनी है। और जो सिलेंडर वगैरह है किचन का, आपको उसके पीछे भी डाल देनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चूहे आते हैं वो किचन में ही आते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके घर में हर जगह पर 1-1 बॉल्स डाल देनी है। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है ये दोनों। जब आप यूज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा असर करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जरा से भी आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही एक और रेमेडी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।